हमारे भारत में 90 से 95% महिलाओं की एक समस्या है। उस समस्या पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि एक ये गंभीर टॉपिक है। हमारी लाइफ में और हमारी कमेंट बॉक्स में, उन दोनों में भर भर के एक सवाल पूछा गया है। हमें लगता है हमारी कमेंट बॉक्स से ज़्यादा हमारे निजी जीवन में, हमारी रियल लाइफ में, हमारी आसपास के लोगों का ये सवाल है कि अगर हमारी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है और या फिर अगर हम एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप चाहते हैं, या फाइनली किसी भी रीजन से, कोई भी कारण हो सकता है, आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई सा भी एक रीज़न हो सकता है जिस कारण आप फैमिली प्लानिंग अब नहीं चाहते हैं, यानी कि आप गर्भधारण नहीं करना चाहते हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने बात करी कि जो महिलाएं आसानी से गर्भधारण करना चाहती हैं, तो सर्दियां उनके लिए गॉड गिफ्टेड यानी कि कुदरत का वरदान है। कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आप सर्दियों में, वो वीडियो मेरा चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। और हाँ, इसी के साथ में जो लोग फैमिली प्लानिंग नहीं चाहते हैं, जो गर्भधारण नहीं करना चाहते हैं, उनकी भी समस्या पर ये वीडियो हाजिर है। तो हम आपको बता दें, इसमें कोई भी रेमेडी नहीं है, कोई भी नुस्खा नहीं है, कोई भी पुराने ज़माने से चला आया का फंडा नहीं है। तो हम आपको बता दें, सिर्फ एक ट्रिक है जिसको कि आपको याद रखना है। सिर्फ थोड़े से अंकों का खेल है, थोड़ी सी डेट का खेल है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, सपोज दैट आपकी पीरियड का जो साइकिल है वो 28 से 30 डेज का है, यानी 28 से 30 दिनों का है। तो सबसे पहले कल्पना करते हैं कि आपको 1 जनवरी को पीरियड आया और आपकी पीरियड का साइकिल 28 से 30 दिनों का है, यानी कि अब की बार अगर आपको 1 जनवरी को पीरियड आया है तो नेक्स्ट मंथ में 1 फरवरी या फिर 31 जनवरी या फिर 30 जनवरी तक आपको पीरियड आ जाए, उसको 28 से 30 दिनों का पीरियड का साइकिल बोला जाता है। ठीक है, और अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 28 से 32 दिन तक भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट पीरियड आते हैं या फिर 20 दिनों से पहले पीरियड्स रिपीट हो जाते हैं, तो इनको हम इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं, जिनका कि इलाज कराना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए भी होम रेमेडीज़ हैं, आप चाहें तो हम उस पर भी वीडियो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम जानते हैं जिनके नॉर्मल पीरियड्स हैं, मोस्टली महिलाओं के नॉर्मल पीरियड्स ही होते हैं, 28 से 30 दिनों में, 31 दिनों में रिपीट होते रहते हैं। तो जिन महिलाओं को 28 से 30 दिनों में पीरियड्स रिपीट होते हैं, तो उनका 14वें या फिर 15वें दिन के समथिंग ओव्यूलेशन होता है, यानी कि उनकी ओवरी में से एग निकल के उनकी फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओके, तो और इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें, जिन महिलाओं का 32 दिनों का साइकिल है, तो उनका 15वें से 16वें या 17वें दिन तक उनका ओव्यूलेशन होता है। और अभी तक अगर आपको अपनी पीरियड का साइकिल नहीं पता है, तो प्लीज़ आप 1 से 2 महीने तक ट्राई करें। आप डेट टू डेट देखेंगे तो आप इजीली जान पाएंगे कि आपकी पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। बाय द वे, कोई ये आपके साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है तो आप अगर बता दें कि मुझे नहीं पता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने बॉडी के बारे में, आपको अपने शरीर के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर आपको 14वें, 15वें, 16वें, 17वें इन दिनों में किसी भी दिनों ओव्यूलेशन होता है, अगर आपको एग्जैक्टली डेट चाहिए तो प्लीज़ आप मार्केट में से पहले एक ओव्यूलेशन किट खरीद के लाएं, उसका इस्तेमाल करें, आप फिर अपना ओव्यूलेशन जानें। तो इससे बेहतर हम आपको एक नुस्खा बताने वाले हैं, बिना पैसों के। सॉरी, इसको नुस्खा नहीं, उसको सिर्फ ट्रिक बोलेंगे। तो सपोज दैट आपकी पीरियड का साइकिल 28 से 32 दिनों का है। ओके, तो 14वें से लेके 17वें दिन तक आपका किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकता है। तो हम आपको बता दें, आपको 1 जनवरी को पीरियड आया था, यानी कि न्यू ईयर में पीरियड आया था। ओके, तो न्यू ईयर में पीरियड आने के बाद
पीरियड का फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतने दिनों में आपका पीरियड स्लो हो जाता होगा या तो फिर कई सारे लोगों का फिनिश ही हो जाता है। फाइनली पहले से लेके 5वें या फिर 7वें दिन तक ही आपको पीरियड्स रहने वाले हैं और इससे अधिक अगर रहे हैं तो फिर ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। ऐसे में दिक्कत वाली बात हो सकती है, परंतु अगर 5 से 7 दिनों तक ही पीरियड्स आते हैं तो ये नॉर्मल कैटेगरी में होते हैं। तो 1 जनवरी से लेके आप 12 जनवरी तक आप पूरी तरह से सेफ होते हैं। उस टाइम पर आप किसी भी दिन अगर इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत लो चांसेस होते हैं, यानी कि 95% चांसेस होते हैं आपके ना गर्भधारण करने के। ओके, 12वें दिन से 20वें दिन तक आप कोशिश करें कि आप इंटरकोर्स ना करें। अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो ऐसे में आप प्रोटेक्शन ज़रूर से यूज़ करें। ये सबसे रिस्की टाइम होता है। इस टाइम पर अगर आप संबंध रखते हैं तो आपके अधिक चांसेस होते हैं गर्भधारण करने के। तो अगर आप गर्भधारण करना चाहते हैं तो आप ओव्यूलेशन डे पर इंटरकोर्स करें, और अगर नहीं चाहते हैं तो 12वें से लेके 20वें दिन तक आप अवॉइड करें। प्लीज़, अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं चाहते हैं तो इस बात को आप बिल्कुल से अच्छे से समझ लें। आपको बार बार डॉक्टर के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको बार बार मेडिकल स्टोर के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको जो अनवांटेड पिल्स होती हैं उनका भी सेवन नहीं करना पड़ेगा। आप इन सारी समस्याओं से एक साथ निजात पा सकते हैं सिर्फ छोटी सी ट्रिक को समझ के, छोटे से इस गणित को समझ के। तो हम आपको बता दें, फिर इसके बाद आप 21वें से लेके वापस से आपके पास 1 तारीख आने वाली है। तो जिस दिन तक आपका फिर से मंथली साइकिल आ नहीं जाता उस दिन तक वापस से ये पीरियड आपके लिए सेफ माना जाता है। यानी कि अगर मोटे मोटे शब्दों में हम आपको बताएं तो पीरियड आने वाले पहले दिन से, सपोज दैट ये पहला दिन है, 1 तारीख है, तो पीरियड के बाद का 1 सप्ताह और पीरियड होने से पहले का 1 सप्ताह, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसमें बहुत लो रिस्क होती है आपके गर्भधारण करने के, बिल्कुल 2 to 5% चांसेस होते हैं। अभी भी आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें। मैं दिव्या आपके सवालों और सुझावों का पूरा इंतज़ार करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।